आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवरात्रि की प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। सीएम ने की प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। दोबारा विदेश दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। लंदन के बाद दुबई में सीएम धामी करेंगे रोड शो। दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट में लेंगे हिस्सा। सीएम धामी दायित्वधारियों को देंगे तोहफा। सीएम धामी ने की मोदी के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा। कहा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। आध्यात्मिक क्षेत्रों को वैश्विक स्तर पर मिली पहचान। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को सीएम धामी ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। कहा बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। आज से बदल गया उत्तराखंड में मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का जताया पूर्वानुमान। 17 अक्टूबर के बाद सामान्य होगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर दिनेशपुर से आ रही, जहां केला काटने की प्रक्रिया के साथ आपको बता दें केला काटने की प्रक्रिया के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। दिनेशपुर दुर्गा मंदिर प्रांगण में बंगाली समाज की महिलाएं एकत्र होकर देवी दुर्गा मां की जयकार लगाते हुए ढोल कलश के साथ उलूर ध्वनि करते हुए रैली के रूप में दिनेशपुर क्षेत्र के 7 स्थानों में केले के पेड़ की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के साथ केले के पेड़ को काटकर केला फल सर पर रखकर पुनः दुर्गा मंदिर में लाया गया। बंगाली समाज के लोग कहते हैं कि इसी केले के फल को देवी मां के प्रसाद में भोग लगाया जाता है। इसी के साथ दुर्गा पूजा की पहले पड़ाव की शुरुआत हो गई। दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा ये शुरुआत कर दी गई है। इस दौरान दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष मनोज राय ने कहा कि 20 अक्टूबर से षष्ठी पूजा के साथ 5 दिनों तक दुर्गा मां की पूजा की जाएगी। इस अवसर पर भव्य और दिव्य आयोजन किया जाएगा। कदली छेदन का कार्यक्रम हुआ है और आज से ही ये जो केला लेके जाते हैं हम लोग दुर्गा मंदिर में और वहीं पर माँ के सामने रखा जाता है और वहीं से जो है षष्ठी से इसके बाद षष्ठी से पूजा का आरंभ हो जाता है। शारदीय पूजा का आगाज ये कलंदी छेदन से शुरू होती है और ये केला लेके मंदिर प्रांगण में हम स्थापित करते हैं और इस केले को पका के माँ षष्ठी से कल्परम शुरू होती है और दशमी तक इसी केले से पूजा अर्चना की जाती है। देश भर में 52 शक्तिपीठ हैं और इन्हीं में से एक है नैनीताल की नैना देवी मां। कहा जाता है कि जो भी नैना मां के दरबार में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से आया उसकी हमेशा ही मनोकामना पूरी हुई है। यही कारण है कि यहाँ न सिर्फ स्थानीय लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है, बल्कि साल भर देश विदेश के सैलानी भी यहाँ मत्था टेकने पहुँचते हैं। इन दिनों नैनीताल में शारदीय नवरात्रि की धूम है। सुबह से ही नैनीताल की नैना देवी में स्थानीय लोगों के साथ सैलानी भी माँ नैना की पूजा अर्चना करने को और अपनी खुशहाली के लिए माँ नैना के दरबार आ रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। नवरात्रों के मौके पर मंदिर में लगी मां के भक्तों की भीड़ मां के प्रति उनकी आस्था को भी व्यक्त कर रही है। बहरहाल मां नैना के प्रति लोगों की अपार आस्था है। यही कारण है कि नवरात्रों के दौरान मां नैना की पूजा के लिए देश विदेश की विदेशों से भी सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। शारदीय नवरात्रों के लिए कहा जाता है कि जो भी मां के दरबार में सच्चे मन से पूजा करता है उसकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है।
शारदीय नवरात्रि का जो विशेष अपना एक महत्व है वह ऐसा है कि वर्षा काल के बाद में पूरी धरा स्वच्छ हो जाती है, तो इसमें माँ भगवती की उपासना करने के लिए मन उत्सव और बहुत उल्लाहित होता है। तो ऐसे में जो प्रातः काल से हम देख रहे हैं कि माता के मंदिर में लोगों के दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ी हुई है और अपने मनोकामनाओं को लेकर के यहाँ आ रहे हैं। शुरू से ही उनके नवरात्रि रखती आई हूँ, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं उनके नवरात्रि रखती आई हूँ और माता की कृपा रही है हम पे, हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पे हमेशा उनकी कृपा रही है। और मैं आगे को माता से मनोकामना करती हूँ कि समस्त नगरवासियों पे, समस्त देशवासियों पे माता की कृपा बनी रहे। रुक रही है अगली खबर का। रामनगर के बम्भागेर क्षेत्र में किराए पर रहने वाले कादिर नाम के युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई। गोली लगने की सूचना पर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में युवक को रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं कादिर का उपचार करने वाले डॉक्टर पीयूष ने बताया कि युवक के सीने में गोली लगी है और गोली अंदर ही फंसी है। ये कभी हमारे पास मरीज आए थे करीब 11 बजे के आसपास, कादिर नाम के। तो इनके साथ इनका भाई आया था परवेज, जिसने ये बताया कि इन्होंने अपने आप ही कमरे में खुद को गोली मार ली। तो गोली का निशान जो था वो सीधी तरफ सीने में था, उल्टी तरफ सीने में था। तो गोली तो अंदर ही फंसी हुई है, बाहर तो निकली नहीं है। लेकिन पेशेंट की जनरल कंडीशन अभी तो ठीक थी, फिलहाल कॉन्शियस था, मतलब होश में था पेशेंट, बात कर रहा था। नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया और उनके घर वालों को भी कुछ नहीं पता। कि रहने वाले ये काशीपुर के बता रहे थे खुद को, लेकिन गोली इन्होंने मारी है पुरानी जो आबकारी रोड है बम्बागेर में, वहाँ की घटना है ये। तो इनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके हमने आगे रेफर कर दिया है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर प्रदेश भर में इन दिनों ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते जहां एक और सूबे की पुलिस नशा तस्करों की धरपकड़ कर रही है, तस्करी को रोकने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर जगह जगह इसी क्रम में नुक्कड़ नाटक और चौपाल के जरिए लोगों को जागरूक करने के मकसद से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कोतवाली विकासनगर पुलिस द्वारा पुलिस से क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह की अगुवाई में मदीना बस्ती में चौपाल लगाकर नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशे के काले कारोबार की रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही इस पर काम करने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर समन्वय समिति बनाकर नशे की रोकथाम की बात कही गई। जो ड्रग का प्रयोग करते हैं या विक्रय करते हैं उनकी हमें सूचना देने तथा उनका नाम हमारे द्वारा गुप्त रखे जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा उन्हें आश्वस्त किया गया कि यदि कोई सूचना हमें प्राप्त होती है तो उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और हमारे द्वारा विक्रेताओं और जो पेडलर्स हैं उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुड टीम जब भी लोग बाहर आते हैं उन्होंने कहा भाई मेरा घर चल रहा है, ठीक इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी बहुत ज्यादा लोग भी ना छोटी हो और प्रभावी हो और लोगों से अपने हित को ना सब ये सोचते हैं पड़ोस का बच्चा है, कोई हमें क्या फर्क पड़ रहा है, चोरी कर ले कोई, उनने कहा यार उसका बच्चा है देख चोरी कर रहा है। व्यवहार करें और उसको वापस लाएं पहले आम इंसान की लाइफ में, उसको समझाएं वो बातें जो जिस वजह से वो कर रहा है, जिस वजह से ऐसा ना हो और हमारा पूरा भरपूर सहयोग रहेगा कि आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और अगर कोई बच्चा है जब भी लोग बाहर आते हैं उन्होंने कहा भाई मेरा घर चल रहा है, ठीक इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी बहुत ज्यादा लोग भी ना छोटी हो और प्रभावी हो और लोगों से अपने हित को ना सब ये सोचते हैं पड़ोस का बच्चा है, कोई हमें क्या फर्क पड़ रहा है, चोरी कर ले कोई, उनने कहा यार उसका बच्चा है देख चोरी कर रहा है।
बात अगली खबर के विकास नगर के कुंजा ग्रांट गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक खतरनाक सांप रिहायशी इलाके में घुस आया। तकरीबन 5.5 फीट लंबाई वाले इस खतरनाक सांप को देखकर लोगों के पसीने छूट गए। सूचना पर वन विभाग की और एक्सपर्ट की टीम गांव पहुंची और रेड स्नेक प्रजाति के इस खतरनाक सांप का रेस्क्यू कर इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। रेड स्नेक प्रजाति के इस खतरनाक सांप के पकड़े जाने के बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। सर पसंदीदा भोजन क्या है इसका? सर पसंदीदा भोजन क्या है इसका? कितने फीट हो गए? ये 5.5 फीट के आसपास। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कल से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गए और घर घर घट स्थापना के साथ पहले दिन शैलपुत्री की कल पूजा की गई। प्रथम नवरात्रि के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिली। उपासकों ने अखंड दिए के साथ नौ दुर्गा की पूजा अर्चना की शुरुआत की और उपवास भी रखा। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली तो घरों में और मंदिरों में भजन गायन भी शुरू हो गए। शारदीय नवरात्र पर क्षेत्र के मंदिरों में विशेष सजावट की गई। आपको बता दें शीतला हाट, काली चौक, पिपलेश्वर, दत्तात्रेय देवी मंदिर, ऊंचा पुल, कालू सिद्ध मंदिर, ऐसे तमाम मंदिर जहां पर विधिवत पूजा अर्चना की गई और मंदिरों में खास सजावट भी की गई। लोग पारंपरिक परिधानों में मंदिर पहुंचे। भक्तों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। इस दौरान मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिली। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र कल से प्रारंभ हो गए। कोटद्वार के देवी रोड स्थित मां सुखरो देवी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन आधी रात से ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया था। भक्त लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर मां सुखरो देवी की एक झलक पाने के लिए ललायित नजर आए। इस दौरान मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन भक्त शैलपुत्री स्वरूप के दर्शन कर रहे थे। मान्यता है कि आज आपको बता दें इस दिन मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने से श्रद्धालुओं की मन से मांगी मुरादें पूरी होती हैं। माता रानी के आने से सारा मतलब अच्छा हो जाता है सब, और माता रानी 9 दिन तक हम अपने घर में उनको लाते हैं और उनका पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर उनको विसर्जन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और हम लोगों में हिंदुओं में मान्यता है कि माता रानी से जो मांगो वो सब मिल जाता है और सच्चे मन से जो भी मांगता है माता रानी से वो आपको ज़रूर मिलता है। और 9 दिन तक इसका पूजा पाठ करके तो आज शारदीय नवरात्र शुरू है और पहला शारदा माता का व्रत है। शारदीय नवरात्र हैं और इसमें सबसे पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री का है। शैल बोलते हैं पहाड़ के लिए। तो सबसे इसमें 9 रूपों में देवी अपना स्वरूप देती है। 9 रूप में माँ भगवती का पूजन करते हैं विधि विधान से। अगली खबर देहरादून से है, जहां राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उनके बीच प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं और समसामयिक विषयों के साथ ही दिसंबर महीने में होने वाली उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के सफल आयोजन के लिए भी की जा रही तैयारियों समेत प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। नवरात्रि पर्व पर जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का यह पर्व हमें मातृशक्ति की उपासना तथा सम्मान की प्रेरणा देता है। समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला यह पर्व भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का भी प्रतीक है।
विदाई के बाद अब पोस्ट मानसून सीजन 15 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने 15, 16 और 17 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर की शाम से मैदानी इलाकों में हल्की बारिश एवं पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है। 16 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश होगी। 3 दिनों में ये दिन पीक पर रहेंगे। 4 धाम इलाकों में तापमान तेजी से गिरेगा। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी एवं तैयारियों के साथ यात्रा करने की ज़रूरत है। वहीं बर्फबारी की बात करें तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली के 3500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी हो सकती है। 15 तारीख से देखेंगे अक्टूबर की, तो जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है। उसकी वजह से 15, 16, 17 में मौसम की कुछ गतिविधियां उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो 15 को अगर बात करें तो रात शाम से जो है हल्की बारिश और हायर रीचेज में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। इसी तरह 16 को बात करें तो हल्की से मध्यम तक जो बारिश और बर्फबारी वो 16 को भी अनेक जगहों तक में देखने को मिलेगी। और 17 में जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, कुछ जगहों तक में हल्की वर्षा और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। तो जहाँ तक बर्फबारी की बात है तो जो हमारे अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनकी जो प्लेसेस है 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। अब बात अगली खबर की। देहरादून के सहस्त्रधारा रोड पर बेकाबू ट्रक का आतंक देखने को मिला। दरअसल गलत दिशा से आ रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े वाहनों से जा टकराया। गनीमत रही कि कोई भी व्यक्ति ट्रक की सीधी चपेट में नहीं आया। हालांकि इस हादसे में कुछ वाहन क्षतिग्रस्त जरूर हो गए। साथ ही ट्रैफिक जाम होने से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। रायपुर थाना पुलिस के अनुसार एक ट्रक सहस्त्रधारा चौक से मंदाकिनी बिहार की ओर जा रहा था। इस दौरान मंदाकिनी बिहार के पास अचानक ड्राइवर ट्रक से नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सड़क किनारे खड़े वाहनों से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि जिन भी वाहनों से ट्रक टकराया उनके अंदर कोई भी व्यक्ति बैठा नहीं था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल 3 जेसीबी की मदद से ट्रक को रोड के किनारे लगवाया और यातायात को सुचारू रूप से चालू कराया। वहीं इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। हालांकि 3 एक्टिवा, एक ट्रक और एक कार को काफ़ी नुकसान हुआ है। ट्रक चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर रामनगर से है, जहां आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को अचानक रामनगर स्थित ARTO कार्यालय में छापामार कार्रवाई की थी। इसके बाद विभाग में एक और जहां हड़कंप मच गया था, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर में शराब पीकर वाहन चलाना एवं ओवरलोड को लेकर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद शनिवार को रामनगर में यातायात निरीक्षक आदेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसमें हमारे जो रामनगर शहर में अधिकतर जो बिना DL, बिना हेलमेट या शराब पीकर जो वाहन चला रहे हैं वाहन चालक, उनके खिलाफ अभियान चल रहा है आज। इसी क्रम में अभी हमने सुबह से लगभग 10 गाड़ियाँ दोपहिया वाहन है वो सीज कर दी हैं और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जितनी भी एनफोर्समेंट कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी यातायात पुलिस के द्वारा, हमारे रेगुलर पुलिस के द्वारा, तो इसको आगे भी जारी रखा जाएगा। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।